मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता, इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो इस परीक्षा NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम आपको रीजनिंग और ये गणित पार्ट्स वाइज करा रहे हैं। यह रीजनिंग का पार्ट्स 15 है यानी भाग 15 है। इसमें हमने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो विषय से संबंधित हैं और जो इस परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। हम इनको हल करने की आसान ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए, इन प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए, यहाँ इस प्रश्न को देखिए, निर्देश दिया हुआ है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। इसको पढ़िए। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुनें जो विजातीय हो, यानी जो अलग हो। 3 एक समान यानी वो रखते हैं और जो एक है वो अलग रहता है। तो यहाँ देखिए, प्रश्न 1 दिया गया है। प्रश्न 1 में है, ए में दिया है कुत्ता घर, 2 में दिया गया है अश्वशाला, तीसरे में है ताला और चौथे में दिया गया है माद। तो माद जो होता है यह शेर के रहने की गुफा होती है। माद। कुत्ता घर, ये कुत्ता के रहने का घर है। अश्वशाला, ये घोड़े जहाँ बांधे जाते हैं वो अश्वशाला कहलाती है, अश्वशाला है। और ताला, ताला एक अलग वस्तु होती है जो हमारे दीवार पर हम दरवाजा बंद करते हैं तो उसमें ताला लगा देते हैं। तो इसमें देखिए क्या अलग होना चाहिए, ताला। क्यों? क्योंकि ये सभी रहने के स्थान दिए गए हैं। ताला जो है बिल्कुल अलग है, अतः ताला इसमें अलग वस्तु हो जाती है या विजाती है। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 2, इसको पढ़िए। इसमें लिखा है, ए में लिखा है इंजीनियर, बी में विद्यालय, 3 में वकील, सी में है और डी में है डॉक्टर। तो अब इनमें से हमें अलग छांटना है कि अलग क्या है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इंजीनियर ये पेशेवर आदमी होता है, यानी नौकरी करता है। वकील भी नौकरी, डॉक्टर ये भी नौकरी। और जो विद्यालय है, विद्यालय एक स्थान या एक इसका नाम होता है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ये विद्यालय है। तो इसमें क्या अलग है? इसमें विद्यालय अलग है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न निश्चित ही समझ में आ रहे होंगे। यदि इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, तो आप निश्चित ही इन्हें हल कर लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। तो देखिए, इस प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए। प्रश्न को अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद हमें इसमें अलग छांटना है। तो देखिए, ए में दिया गया है आदमी, बी में दिया गया है लड़का और सी में दिया गया है लड़की और डी में दिया गया है सिपाही। तो इसमें अलग क्या है? तो देखिए, इसमें जो है ये आदमी है, ये लड़का है, ये लड़की है और यहाँ दिया गया है सिपाही। तो अब हम यदि यहाँ देखते हैं कि ये सभी हमारे क्या हैं, मानव हैं। ये मानव हैं। और ये सिपाही, सिपाही एक पेशा होता है, एक नौकरी होती है सिपाही, ये मानव नहीं होता। मानव को नौकरी दी जाती जिसका नाम होता है सिपाही। तो ये जो इसमें सिपाही है ये अलग है, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 4, इसको पढ़िए। इसमें है, ए में दिया है कोलकाता, बी में दिया है पटना, सी में दिया है कानपुर और डी में दिया गया है बेंगलुरु। तो हमें इनमें से इनको अलग छांटना है कि इनमें अलग क्या है। तो अब देखिए, इनमें जो है अलग क्या होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, जो कोलकाता दिया गया है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पटना, पटना बिहार की राजधानी है। और कानपुर, कानपुर राजधानी नहीं है। बेंगलुरु कहाँ की राजधानी है? बेंगलुरु जो है ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। तो जो कानपुर है ये मात्र शहर बस है, ये कहीं की राजधानी नहीं है। ये हमें 3 जो दिए गए हैं ये राज हैं, लेकिन राजधानियां हैं ये। ठीक है, तो ये राजधानियां दी गई। कानपुर हमारा शहर है, यानी 3 हमारे शहर तो हैं लेकिन साथ में राजधानियां भी हैं। तो कानपुर हमारा राजधानी नहीं है, इसलिए इसमें जो सी नंबर में कानपुर दिया गया है ये इसका अलग हो जाता है। तो
इस प्रकार से हमें प्रश्नों को हल करना है यदि प्रश्न इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए प्रश्नों को अंत तक जरूर देखिएगा। एक चीज और बता दूं, यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और जो बेल आइकन नोटिफिकेशन होता है, जो घंटी होती है, उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखिए, देखते हैं अगले प्रश्न को। तो यहाँ देखिए 5 में दिया गया है, ए में दिया है दीवार, बी में दिया है ईंट, सी में दिया गया है सीमेंट और डी में दिया गया है छड़। तो अब सोचिए इसमें अलग क्या होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ईंट दीवार बनती है किससे? ईंट, सीमेंट और छड़ से। तो इन तीनों के माध्यम से क्या बनती है? दीवार। लेकिन दीवार से क्या होगा? दीवार से बनने वाली यहाँ वस्तु नहीं दी गई। दीवारों से मकान बनता है लेकिन नहीं दिया गया है। तो इन तीनों से क्या बनती है? दीवार बनती है। इसलिए दीवार क्या है? दीवार अलग हो जाता है इसमें से। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ देखिए इसमें 6 में दिया गया है, ए में दिया गया है मेज, बी में दिया गया है स्टूल, सी में दिया गया है दर्पण और डी में दिया गया है कुर्सी। तो अब हमें छांटना कि इसमें अलग क्या है। तो हम देखते हैं कि जो मेज है ये तो बैठने की वस्तु रखने की यानी टेबल होती है जो मेज, और ये स्टूल ये बैठने की है, कुर्सी भी बैठने की है। लेकिन जो दर्पण है ये क्या है? ये देखने की वस्तु है। तो हम देखते हैं कि मेज, स्टूल और कुर्सी ये हमारे क्या हैं? ये फर्नीचर हैं। और ये दर्पण फर्नीचर में नहीं आता है, ये देखने की वस्तु होती है, इसलिए दर्पण इसमें अलग हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए जो प्रश्न 7 दिया गया है, यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा गया है और अगर पूछा भी जा सकता है, इसलिए प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिए। इसमें ए में दिया गया है बैरोमीटर और बी में दिया गया है डायमीटर, सी में दिया गया है थर्मामीटर, डी में दिया गया है लैक्टोमीटर। तो अब सभी ये मीटर मीटर दिया गया है तो इसको थोड़े अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये हैं क्या, सभी मापी दिए गए हैं, मापने वाले तो हैं। तो यहाँ देखिए जो बैरोमीटर होता है ये इससे बैरोमीटर से हवा का वायु दाब मापा जाता है, यानी हवा मापी जाती है। वायु दाब ऐसा भी लिखते हैं, वायु दाब मापी जाती है इससे बैरोमीटर से। और ये थर्मामीटर से जानते ही हैं सभी लोग, डॉक्टर लिए रहते हैं, ये थर्मामीटर है, इससे ताप मापते हैं। ठीक, लैक्टोमीटर इससे दूध की मात्रा मापी जाती है लैक्टोमीटर से। और डायमीटर से क्या मापा जाता है? ये जो डायमीटर होती है ये हमारा जो वृत्त रहता है, वृत्त का जो व्यास होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डायमीटर। तो ये जो व्यास है, ये व्यास किस में होता है? ये वृत्त में होता है, इससे मापा नहीं जाता, ये तो इसका व्यास होता है, इसलिए इसमें डायमीटर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। बाकी हमारे ये वैज्ञानिक उपकरण हैं, बैरोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, ये वैज्ञानिक उपकरण हैं। लेकिन डायमीटर हमारा वृत्त का व्यास होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न है जो 8 दिया गया है, ये भी आपको कंफ्यूज करने वाला है। तो यहाँ देखेंगे ए में दिया गया है अमरूद, बी में दिया गया केला, सी में दिया गया सेब, डी में दिया गया है नारंगी। तो अब देखिए हैं तो ये सभी फल, तो इसमें अलग क्या होना चाहिए? तो यहाँ देखिए हम बताते हैं आपको कि ये अमरूद है, ठीक है, और ये केला, ये सेब, ये नारंगी है। तो अमरूद के किस आकृति का होता है? अमरूद होता है गोल, सेब भी होता है गोल, नारंगी भी ये भी होता है गोल। लेकिन केला कैसा होता है? केला होता है लंबा। तो लंबा होने के कारण इसमें केला क्या है? अलग है, क्योंकि ये लंबा है, बाकी सभी हमारे गोल वाले फल हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए 9 में दिया गया है, ए में दिया गया है जूता, बी में दिया गया है चश्मा, सी में दिया गया है मोजा और डी में दिया गया है दस्ताना। तो अब इसमें सोचिए कि ये सभी हैं तो पहनने वाली वस्तुएं, तो इसमें अलग छांटिए कि क्या है इसमें अलग।
तो अब इसको अलग छांटने में देखें हम कि जूता पैरों में पहने जाते हैं, चश्मा हमारी आँखों में ये पहने जाता है, मोजा भी हमारे पैरों में पहने जाते हैं और जो दस्ताने होते हैं ये हाथों में पहने जाते हैं। तो अब बताइए इनमें अलग क्या होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि जूता ये 2 होते हैं, चश्मा 1 होता है, मोजा भी हमारे 2 होते हैं और दस्ताने भी हमारे 2 होते हैं। तो चश्मा एक वस्तु है, बाकी हमारे ये 2 जोड़े में दिए गए हैं, इसलिए इसमें चश्मा अलग है, चश्मा अलग माना जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। तो यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है। इसमें ए में दिया गया है मराठी, बी में दिया गया भोजपुरी, सी में दिया गया उर्दू और डी में दिया गया है हिंदी। तो अब हमें इसमें से अलग छांटना है। तो अब देखिए इसमें अलग क्या है। मराठी हमारी भाषा है, ये हम जानते हैं। उर्दू भी भाषा है। हिंदी भी भाषा है। और भोजपुरी भाषा नहीं है। ये भोजपुरी जो है वहाँ भोजपुर के लोग भोजपुरी कहलाते हैं, यह भाषा नहीं है। तो हमारे ए में, सी में और डी में ये हमारी भाषाएं दी गई हैं और हमारा ये भोजपुरी है, ये भोजपुरी लोग होते हैं, ये हमारी भाषा नहीं है, इसलिए इसमें बी क्या है, अलग है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उन्हें निश्चित ही हल कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। देखिए ये लाइक का सिंबल यानी चिन्ह बना हुआ है, ये लाइक यहाँ लाइक कर देते हैं और ये शेयर का यहाँ पे निशान बना हुआ है, चिन्ह है। तो आप इसको क्लिक करके अपने दोस्तों को जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपके समूह में हैं, उनको आप ये वीडियो भेज सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। यदि आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमसे आप जुड़ जाएंगे और फिर इसमें जो बेल आइकन नोटिफिकेशन जो घंटी बनी रहती है उसको आप क्लिक कर दीजिए और ऑल ये रहता है यहाँ पे ऑल, इसको क्लिक कर देंगे तो सारे नोटिफिकेशन जो हैं हमारी वीडियो के आपको निश्चित ही मिलते रहेंगे और ये इस प्रकार से दिखने लगेगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।